मैं आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ जो शायद हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वार्ताओं में से एक होगी। ऐसी चीज जो चुपचाप हम में से लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, फिर भी जिसे अक्सर वो ध्यान नहीं मिलता जिसकी ये हकदार हैं। यह उस स्थिति के बारे में है जो तय कर सकती है कि क्या आप अपने पोते पोती को गोद में उठा पाएंगे, बिना हाफे सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, या उम्र बढ़ने पर अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाएंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि हाल ही में जार खोलना थोड़ा कठिन हो गया है? शायद किराने के थैले उठाना पहले से भारी लगने लगा है, या निचली कुर्सी से उठने में अब थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। हम में से अधिकांश लोग इन बदलावों को बस उम्र का असर कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए वास्तव में एक चिकित्सीय शब्द है, और इसे समझना आपकी सेहत की दिशा बदल सकता है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं, मांसपेशियों का द्रव्यमान और ताकत का क्रमिक नुकसान, जो हमारे 30वें दशक जितनी जल्दी शुरू हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, हमारे 30वें दशक में। ये सच है कि यह प्रक्रिया 40 के बाद तेज हो जाती है, जब हम हर वर्ष अपनी मांसपेशियों का लगभग 1% खो सकते हैं। लेकिन अपनी प्रैक्टिस में मैं इससे भी कम उम्र के रोगियों में चिंताजनक रुझान देख रही हूँ। ये सिर्फ फिट या ताकतवर दिखने की बात नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता, आपकी स्वतंत्रता और यकीन मानिए आपकी आयु अवधि की बात है। शोध दिखाता है कि मांसपेशियों की कमजोरी मृत्यु जोखिम के सबसे मजबूत पूर्वानुमानकों में से एक है, यहाँ तक कि कई ऐसी स्थितियों से भी अधिक जिनकी हम लगातार चिंता करते हैं। जब मांसपेशियों की कमजोरी में खराब हृदय फिटनेस जुड़ जाती है, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, और इसी वजह से मैं इस बातचीत को लेकर इतना उत्साहित हूँ, सार्कोपेनिया काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है और यहाँ तक कि पलटी भी जा सकती है। मैं पिछले 15 वर्षों से रोगियों के साथ काम कर रही हूँ, उन्हें इसे समझने और इससे लड़ने में मदद कर रही हूँ। मेरे कुछ रोगी जिन्होंने अपने 30वें दशक में ही इस पर काम शुरू किया, आज 40 में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुश है कि उन्होंने समय रहते कदम उठाया। आइए सार्कोपेनिया का असली मतलब साफ करें। ये केवल मांसपेशी ऊतक खोने की बात नहीं, ये कार्यक्षमता खोने की बात है। आपकी मांसपेशियां स्वस्थ चयापचय बनाए रखने, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, हड्डियों के स्वास्थ्य को सहारा देने और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हैं। वे सिर्फ गति के लिए नहीं हैं, वे चयापचय पावरहाउस हैं जो आपके पूरे शरीर को सर्वोत्तम रूप से काम करते रहते हैं। अपनी मांसपेशियों को स्वास्थ्य के रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट की तरह समझें। जैसे आप रिटायरमेंट तक पहुंचकर ही पैसे बचाना शुरू नहीं करेंगे, वैसे ही आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कठिनाई न होने लगे। आपको अभी से मांसपेशी स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। इस तथ्य को नज़रअंदाज किया हर दिन उस खाते से बिना जमा किए निकासी करने जैसा है। तो आपको कैसे पता चले कि सार्कोपेनिया पहले से असर डाल रही है? कई चेतावनी संकेत हैं। अगर आप कुर्सी से उठते समय हाथों से धक्का देने की ज़रूरत महसूस करने लगे हैं, ये रेड फ्लैग हैं। अगर आपने देखा है कि आपकी चाल धीमी हो गई है, थकान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि चलना सचमुच मुश्किल लग रहा है, तो ध्यान दें। क्या आपने छोटे छोटे कदम लेने शुरू कर दिए हैं या पैरों में अस्थिरता महसूस होती है? ये सिर्फ बुढ़ापे के संकेत नहीं, ये संकेत हैं कि आपकी मांसपेशियों को ध्यान की आवश्यकता है। सबसे बताने वाले संकेतों में से एक है ग्रॉसरी बैग टेस्ट। यदि आप पहले कई बैग आसानी से उठाते थे, लेकिन अब वही वजन मुश्किल लग रहा है, या छोटे बच्चे को गोद में लेना अब चुनौती बन गया है जबकि पहले नहीं था, तो ये साफ संकेत है कि आपकी मांसपेशी ताकत घट रही है। मैं कुछ सरल परीक्षण बताती हूँ जो आप घर पर ही कर सकते हैं। पहला, चेयर स्टैंड टेस्ट। एक मानक ऊंचाई की कुर्सी पर बैठे, बाजुओं को सीने पर क्रॉस करें। अब जितनी जल्दी हो सके 5 बार बैठें, उठें। यदि इसमें 15 सेकंड से अधिक समय लगता है या बिना हाथों का सहारा लिए नहीं कर पाते, तो यह संकेत है कि आपके पैर की मांसपेशियां अपेक्षा से कमजोर हैं। दूसरा, खुलासा करने वाला परीक्षण है चाल की गति जांचना। लगभग 13 फीट, लगभग 4 मीटर का साफ रास्ता ढूंढें। अपनी सामान्य चाल से चलें और समय लें। यदि इस दूरी में 5 सेकंड से अधिक लगते हैं, तो यह गतिशीलता को प्रभावित करने वाली मांसपेशी कार्यक्षमता में गिरावट का संकेत हो सकता है। एक और इसकी सादगी आपको चौंका सकती है। लॉन या कारपेटेड जगह पर जाएं, जमीन पर बैठें और फिर खड़े होने की कोशिश करें। क्या आप बिना किसी चीज का सहारा लिए खड़े हो सकते हैं? आप रोल होकर करवट लें,
पहले घुटनों के बल आए, तकनीक कोई भी हो, सवाल ये है कि क्या आप फर्श पर बैठी बैठे स्थिति से अपने दम पर खड़े हो पाते हैं? यदि नहीं, तो यह संकेत है कि आपकी कार्यात्मक ताकत को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करें कि मांसपेशियां घटती क्यों हैं। मेरी प्रैक्टिस में नंबर 1 कारण अपर्याप्त प्रोटीन सेवन। मैं इसे पर्याप्त जोर देकर नहीं कह सकती। अधिकांश लोग, विशेष रूप से उम्र बढ़ने पर, मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने तो दूर, नई मांसपेशी बनाने के लिए भी पर्याप्त प्रोटीन नहीं खाते। इसे वास्तविक संख्याओं से समझें। टोस्ट और कॉफी और शायद एक अंडा वाला सामान्य नाश्ता बहुत कम प्रोटीन देता है। एक अंडे में लगभग 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है। दोपहर में छोटा चिकन ब्रेस्ट लगभग 25 ग्राम दे सकता है। शाम के भोजन में अगर प्रोटीन सीमित है, तो पूरे दिन में आपका कुल प्रोटीन इंटेक सिर्फ 40-50 ग्राम रह सकता है। समस्या यह है, लगभग 130 पाउंड ऑन्सेस किग्रा वजन वाली महिला को केवल बुनियादी रखरखाव के लिए रोज कम से कम 65-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मांसपेशी स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष रूप से 40 के बाद लक्ष्य 90-100 ग्राम के करीब होना चाहिए। पुरुषों को आमतौर पर और अधिक चाहिए। औसत कद काठी वाले पुरुष को प्रतिदिन 120-140 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ कुल मात्रा की नहीं, दिन भर में उसके वितरण की भी है। आपकी मांसपेशियां एक बार में निर्माण मरम्मत के लिए सीमित मात्रा में ही प्रोटीन उपयोग कर सकती हैं। सारा प्रोटीन एक ही भोजन में खाना ऐसे है जैसे पौधे को फायर हाउस से पानी देना। अधिकांश बह जाता है, अवशोषित नहीं होता। इसके बजाय हर भोजन में 25-40 ग्राम प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखें, दिन भर में बांटकर। अच्छे प्रोटीन स्रोतों में अंडे, कम वसा वाला मांस, पोल्ट्री, मछली, ग्रीक योगर्ट, कॉटेज चीज और दालें, फलियां शामिल हैं। हाँ, पादप प्रोटीन भी काम आते हैं, लेकिन जरूरी अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाने के लिए उनकी मात्रा अधिक लेनी पड़ती है। यदि आप बीन्स और दालों पर ज्यादा निर्भर हैं, तो याद रखें कि पके हुए बीन्स का एक कप केवल लगभग 15 ग्राम प्रोटीन देता है और यह पशु आधारित प्रोटीन जितना कंप्लीट नहीं होता। सार्कोपेनिया का दूसरा बड़ा कारण है प्रतिरोधक रेजिस्टेंस प्रशिक्षण की कमी। चलना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए शानदार है, पर यह मांसपेशी द्रव्यमान को बनाए या बढ़ा नहीं सकता। आपको मांसपेशियों को प्रतिरोध के साथ चुनौती देनी होगी, चाहे वो वजन हो, रेजिस्टेंस बैंड्स हो या बॉडी वेट एक्सरसाइज। मैं अक्सर रोगियों से सुनती हूँ कि वे बुलक अप नहीं होना चाहते। निश्चिंत रहें, अत्यधिक मांसपेशी बनाना बेहद कठिन है और इसके लिए बहुत विशिष्ट ट्रेनिंग और पोषण प्रोटोकॉल चाहिए। यहाँ बात है कार्यात्मक शक्ति प्रशिक्षण की, जो आपकी मौजूदा मांसपेशी बनाए रखेगा और धीरे धीरे खोई हुई वापस बनाने में मदद करेगा। शुरू करने के लिए आपको जिम सदस्यता की जरूरत नहीं। स्क्वाट्स, दीवार के सहारे या घुटनों के बल पुशअप्स और रेजिस्टेंस बैंड अभ्यास जैसे सरल व्यायाम बड़ा अंतर ला सकते हैं। कुंजी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, समय के साथ मांसपेशियों पर चुनौती को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। एक और अहम कारक है क्रॉनिक दीर्घकालिक सूजन। हमारी आधुनिक जीवनशैली, प्रसंस्कृत खाद्य, खराब नींद, लगातार तनाव और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के माध्यम से सूजन को बढ़ावा देती है। ये सूजन मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण में बाधा डालती है और टूट-फूट बढ़ाती है। आहार, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद के जरिए सूजन को संबोधित करना मांसपेशी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हार्मोनल बदलाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्र के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। दोनों में टेस्टोस्टेरोन घटता है और महिलाओं में रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन में बदलाव अतिरिक्त चुनौतियां लाते हैं। ये बदलाव सिर्फ मांसपेशियों को सीधे प्रभावित नहीं करते, ये वसा भंडारण का पैटर्न, ऊर्जा स्तर और सक्रिय रहने की प्रेरणा पर भी असर डालते हैं। इंसुलिन प्रतिरोध एक और छिपा हुआ अपराधी है। जब आपकी कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से जवाब नहीं देती, तो प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड का मांसपेशी कोशिकाओं में प्रवेश कठिन हो जाता है। इससे दुष्चक्र बनता है, कम मांसपेशी द्रव्यमान से रक्त शर्करा नियंत्रण खराब होता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है और मांसपेशी बनाए रखना और कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी मांसपेशी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता से यह चर्चा करें। डेक्सा स्कैन के बारे में पूछें। हड्डी घनत्व जांचने वाली यही तकनीक आपकी मांसपेशी द्रव्यमान भी नाप सकती है और बेसलाइन दे सकती है।
विस्तृत रक्त परीक्षण कराएं। फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन प्रतिरोध के लिए। विटामिन डी कमी मांसपेशी कमजोरी से जुड़ी है और सूजन सूचक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जिन्हें मांसपेशी हानि या कमजोरी ज्यादा है उनके लिए अतिरिक्त परीक्षणों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में टेस्टोस्टेरोन सहित हार्मोन पैनल, थायराइड फंक्शन टेस्ट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के मार्कर्स शामिल हो सकते हैं। इस सूची को डॉक्टर के पास ले जाने में हिचकिचाएं नहीं। मांसपेशी स्वास्थ्य पर सक्रिय होना वर्षों की गिरती कार्यक्षमता से आपको बचा सकता है। अब समाधान की बात करें। मांसपेशी बनाना और बनाए रखना बहुआयामी दृष्टिकोण मांगता है, मगर किसी भी उम्र में संभव है। मैंने 70 वर्ष के रोगियों को सही कार्यक्रम के साथ ताकत और मांसपेशी बढ़ाते देखा है। पहला, हर भोजन में प्रोटीन को प्राथमिकता दें। दिन की शुरुआत प्रोटीन समृद्ध नाश्ते से करें, जैसे नट्स के साथ ग्रीक योगर्ट या होल ग्रेन टोस्ट के साथ अंडे या हरी सब्जियों वाला प्रोटीन स्मूदी। सारा प्रोटीन रात के खाने पर न छोड़ें। आपकी मांसपेशियों को दिन भर स्थिर आपूर्ति चाहिए। दूसरा, हफ्ते में कम से कम 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का संकल्प लें। जहां है वहीं से शुरू करें, चाहे इसका मतलब दीवार पुशअप्स और कुर्सी से बैठना उठना ही क्यों न हो। कुंजी है निरंतरता और धीरे धीरे प्रगति। यदि फॉर्म को लेकर अनिश्चित हों तो फिजियोथेरेपिस्ट या प्रशिक्षित ट्रेनर से मार्गदर्शन लें। तीसरा, रिकवरी पर ध्यान दें। मांसपेशियां जिम में नहीं बनती, वे आराम के दौरान बनती हैं। 7-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। इसके लिए सोने की दिनचर्या बनाएं, कमरा ठंडा अंधेरा रखें और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। साथ ही तनाव प्रबंधन करें। क्रॉनिक तनाव कोर्टिसोल बढ़ाता है, जो मांसपेशी ऊतक को तोड़ सकता है। चौथा, हाइड्रेटेड रहें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न छोड़ें। पर्याप्त पानी मांसपेशी कार्य और रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपको मैग्नीशियम, विटामिन डी और बी विटामिन पर्याप्त मिल रहे हैं। ये सब मांसपेशियों के लिए आवश्यक हैं। कुछ आम गलतफहमियों को भी संबोधित करें। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मांसपेशी नहीं बनेगी। गलत। अध्ययनों से पता चलता है कि 80-90 वर्ष की आयु में भी उपयुक्त प्रशिक्षण से मांसपेशी बढ़ सकती है। प्रोटीन पाउडर जरूरी है? जरूरी नहीं। सप्लीमेंट सुविधाजनक हो सकते हैं, पर संपूर्ण भोजन स्रोत पूरी तरह पर्याप्त और अक्सर अधिक संतोषजनक होते हैं। मुझे घंटों जिम में बिताने होंगे? बिल्कुल नहीं। हफ्ते में 2-3 केंद्रित सत्र 30-45 मिनट के काफी परिणाम दे सकते हैं। आज से आपको क्या करना है? पहला, ईमानदारी से अपने वर्तमान प्रोटीन सेवन का आकलन करें। 2 to 3 दिन ट्रैक करें कि वास्तव में कितना ले रहे हैं। दूसरा, वे सरल टेस्ट करें, चेयर स्टैंड, चाल की गति और फर्श से खड़े होने का परीक्षण और परिणाम लिख लें। तीसरा, अपने स्वास्थ्य प्रदाता से अपॉइंटमेंट लें, मांसपेशी स्वास्थ्य पर चर्चा करें और उपयुक्त जांचें अनुरोध करें। चौथा, अपनी दिनचर्या में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज शामिल करना शुरू करें। रोज 5 मिनट भी कुछ न करने से बेहतर हैं। घर पर किए जा सकने वाले बॉडीवेट व्यायामों से शुरुआत करें। पांचवा, अपनी नींद और तनाव प्रबंधन का मूल्यांकन करें। ये कारक व्यायाम और पोषण जितने ही महत्वपूर्ण हैं। मैं कुछ सप्लीमेंट्स का जिक्र भी करना चाहती हूँ जिनके पीछे मजबूत प्रमाण हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे अधिक शोधित सप्लीमेंट्स में है और मांसपेशी ताकत व द्रव्यमान में मदद कर सकता है। मिथकों के विपरीत स्वस्थ व्यक्तियों में ये बाल झड़ने या किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सामान्य खुराक 3-5 ग्राम प्रतिदिन है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अक्सर जरूरी होता है, विशेषकर जब रक्त स्तर कम हो। मछली तेल से मिलने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन कम करने और रिकवरी में मदद कर सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले, खासकर यदि कोई चिकित्सा स्थिति है या दवाएं लेते हैं, तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता से चर्चा करें। याद रखें, मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखना दिखावे या बॉडी बिल्डर जैसा दिखने के बारे में नहीं है। यह आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने, गिरने से बचाव, रक्त शर्करा प्रबंधन, हड्डी स्वास्थ्य का सहारा देने और अंततः उम्र के साथ वो जीवन जीने के बारे में है जो आप जीना चाहते हैं। मैंने बहुत से रोगियों को देखा है जो तब तक इंतजार करते रहे जब तक उनकी कार्यक्षमता का बड़ा हिस्सा जा नहीं चुका। ऐसा न करें। शुरू करने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। हर स्क्वाट, हर प्रोटीन समृद्ध भोजन और हर गुणवत्तापूर्ण रात की नींद के लिए आपका भविष्य का आपका शुक्रिया अदा करेगा। ये पूर्णता की नहीं, प्रगति की बात है। छोटे, निरंतर बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम बन जाते हैं। जहां है वहीं से शुरू करें, जो है उसी का उपयोग करें और जो कर सकते हैं वो करें।
आपकी मांसपेशियां प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, उन्हें बस सही संकेत चाहिए। आंदोलन, पोषण और रिकवरी। इस जानकारी को अमल में लाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें इसका लाभ हो सकता है। और याद रखें, उम्र बढ़ना अवश्यंभावी है, पर हम कैसे उम्रदराज होते हैं ये बहुत हद तक हमारे नियंत्रण में है। अभी मांसपेशी स्वास्थ्य पर काम करके आप सिर्फ जीवन में साल नहीं जोड़ रहे, सालों में जीवन जोड़ रहे हैं। अपनी दिशा बदलने की ताकत आपके हाथ में है, और इसकी शुरुआत आज आपकी मांसपेशी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के फैसले से होती है।